चलिए अब सेंधवा लेकर चलते हैं आपको, जहां पर सेंधवा विधानसभा के नकटी रानी गांव के लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। जहां ट्यूब से बनी नाव में सवार होकर लोग गहरी नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीण को शहर जाना हो या नदी के दूसरी ओर स्थित खेतों तक पहुंचना हो, उन्हें ट्यूब में बैठकर ही नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से सेंधवा से नकटी रानी केवल 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर वो नदी में बने पुल वाले रास्ते से निकलते हैं तो उन्हें 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि 2008 में जब मुख्यमंत्री सेंधवा आए थे तब उन्हें इस बारे में ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन देने के बाद तहसीलदार ने सर्वे भी किया, लेकिन आज तक पुल निर्माण को लेकर कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। नदी में पुल बनाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह भी शुरू किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हम कई साल से इस तरह नदी में ट्यूब वाली नाव बनाकर उससे पार कर रहे हैं नदी को। यहाँ पे इतने लोग की जान जोखिम में डाल के चलना फिरना, दिन में मजदूर लोग जाते हैं, काम पे जाते हैं, बारिश में नदी आ जाती है कि शाम को 7-8 बजे आते लोग यहाँ नदी के घर के आंगने में से वापस घूम के उधर 6-7 किलोमीटर इधर पैदल जाता है, यहाँ से पैदल जाता है, फिर वो गाड़ी में बैठ का, नहीं तो 15-16 किलोमीटर घूम के आते वो। अच्छा, समस्या ये है हमारे पिछले कई 8-10 सालों से जो हमारे किसान भाई है, जो रास्ते में मतलब जाने सेंधवा जाने की, इधर भी जाने की जो समस्या रहती है, तो जो ये वाला नाव आप देख सकते हैं हमारे पीछे 8-10 साल से ये वाला फुलिया है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। और पहले मतलब सत्याग्रह भी करे थे तो पुलिस अमला आके उन लोगों को उठा के ले गया है। हमारा यही मांग है कि इस पुलिया को निराकरण अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये जो नकटी रानी वाले जो पुलिया है ब्रिज, ये पूर्व में मंडी कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा इसको निर्माण किया गया था, उसको रोड को, लेकिन ब्रिज नहीं बना था इसमें। उसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार है, उस वक्त पे हम लोगों ने इसका बजट में प्रावधान किया था उसको, और उस बाद में सरकार जाने के बाद में वो हुआ नहीं है। ये ब्रिज बनने से हमारे नकटी रानी, हमारे मंदिर और पिसनावल के जो हमारे यहाँ का जो किसान लोगों का शॉर्टकट है और बहुत फ़ायदा है। आज ब्रिज न होने के कारण उनको कम से कम 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयोजन करा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की जमीनी हकीकत किस प्रकार से है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज मैं मौजूद हूँ सेंधवा विधानसभा के नकटी रानी गांव में, जो सेंधवा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और किस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर आदिवासी जो है इस ट्यूब की नाव से सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से, कितने जोखिम भरे सफ़र से जो है यहाँ के आदिवासी ग्रामीण सफ़र कर रहे हैं। आपको बता दें, बड़वानी जिले में सांसद जो है वो भी आदिवासी है, राज्यसभा सांसद आदिवासी है, और प्रेम सिंह पटेल जो कि मंत्री है वो भी आदिवासी है। तो इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद में किस प्रकार से जो है यहाँ के स्थानीय आदिवासी ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर एक ट्यूब की नाव के सहारे किस प्रकार से सफर कर रहे हैं आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं। अमरदीप चौहान, स्वदेश न्यूज, सेंधवा। तो वाकई ये यहाँ पर हैरान करने वाली तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं सेंधवा का, बात करते हैं हमारे संवाददाता अमरदीप चौहान से। अमरदीप, जिस तरह से सिलसिला हम देख रहे हैं कि ट्यूब में और जुगाड़ के चलते, और जुगाड़ से वहां पर नदी पार करने को मजबूर है ग्रामीण, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है, और क्या इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जहां से ग्रामीण जा सकते हैं, या फिर वो मार्ग बहुत लंबा है और वह समय बचाने के लिए ग्रामीणों को मजबूरन इसी मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता, अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करना पड़ता है? जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश आदिवासियों को मनाने के लिए तरह तरह के आयोजन कर रही है, और तरह तरह के जो है महापुरुषों का जो है सम्मान करके जो है आदिवासियों को मनाने में लगी है। लेकिन आदिवासियों की जो स्थानीय जो आदिवासी है उनकी स्थिति किस प्रकार से है आप स्वयं देख सकते हैं। जो नकटी रानी जो गांव है वो महज सेंधवा से अगर नदी से अगर होते हुए जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर दूसरे मार्ग से अगर वहां पे जाना होगा तो ग्रामीणों को जो है कम से कम 15 से 16 किलोमीटर का सफर जो है तय करना पड़ता है। इसीलिए जो है वहाँ के जो ग्रामीण है वो लगभग किसान है और मजदूरी है, तो वो सीधा ही जाना पसंद करते हैं ताकि उनका जो है खर्च बच जाए और वो समय से घर पहुंच जाए। जी, तो हम देख रहे हैं जो जुगाड़ जो लोग ने किया है, क्या ये ट्यूब
कोई एक ट्यूब है, ट्यूब के और उन्होंने एक लकड़ी का एक फ्रेम बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर ही क्योंकि गुजरते हैं, इसमें गाड़ियां भी लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये इतना मजबूत फ्रेम होगा या इतना ये मजबूत साधन होगा जिसके चलते हर बार इसमें सुरक्षित तौर से यहाँ से निकल सकते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तरह से जुगाड़ की नाव के जरिए वहां से गाड़ी लेकर जा रहे हैं और वहां से खुद लोग लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मैं अमरदीप आपको भी रोकना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस विधायक सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत जी जुड़ गए हैं। ग्यारसी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। ग्यारसी लाल जी, क्या कहेंगे आप, यहाँ पर जो सेंधवा विधानसभा में जो नकती रानी गांव है, वहां पर जो पुल है उससे गुजरकर वहां के लोग जाते हैं। अब पुल बना नहीं है और चाहते हैं वो कि पुल बने, लेकिन जो नदी है वहां पर जुगाड़ की नाव बनाकर उससे होकर गुजरते हुए जाते हैं। और कई लंबे वर्षों से मांग की जा रही है कि वहां पर एक पुल बना दिया जाए। सत्याग्रह भी किया गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सरकार सुन नहीं ले रही है। क्या कहेंगे आप? पूर्व में लोगों ने इस पे आंदोलन भी किया था हम लोगों ने। हाँ, और उस वक्त पे कमलनाथ जी की सरकार थी, उस वक्त पे हम लोगों ने सज्जन सिंह वर्मा जी से भी उसको वो करवाया था, इसको मैं अपने बजट में लाया था इसको मैंने। हाँ, उसके बाद में हमारी सरकार रही नहीं, चले के बाद में वो पेंडिंग रह गया वो। लेकिन अभी फिर वापस में उसको विधानसभा में अभी याचिका लगाया मैंने इस पे। हाँ, ये पुल 3 गांव को जोड़ता है। ये जो पिस्तावल है, अपने मंदिर और नक्की रानी है। हाँ, और ये पुल बन जाने से इसकी जो दूरी उधर से अभी जो जितना घूम के आ रहे हैं, करीब 12, 13, 14 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, और ये पुलिया बन जाएंगे तो इससे तो 4 किलोमीटर की दूरी है इसकी। हाँ, तो इसलिए अब मैं खुद ही बहुत प्रयासरत हूँ। और इस पे जो बैरेज बनने के कारण यहाँ पे जो पानी भर जाता तो वहाँ के जो लोग बेचारे वो लकड़ी के वो बना के वो जोखिम उठा के निकल रहे हैं। बिल्कुल। मैं बार बार इसको मैं उसमें विधानसभा में भी ला रहा हूँ। मैं अभी मैंने उसका अपने अभी विधानसभा फिर से अगले साल के शुरुआती दौर पर शुरू होने वाली है, मध्य प्रदेश की विधानसभा। तो आप क्या इस मामले को उठाएंगे फिर से? जी। मैं भार्गव जी से मेरी चर्चा भी हुई है। बोले तो सेतु निगम ने देते बोले तो मैंने कहा लेटर बना के वो भी दिया भी मैंने उनको, ब्रिज कारपोरेशन वालों को। लेकिन मैंने कहा जब तक आप बजट में हमको कुछ प्रावधान देंगे जब तो सेंक्शन होगा, बिना बजट में प्रावधान में सेंक्शन थोड़ी होगा वो। अब क्या देख रहे हैं कि आखिर क्यों, जब इतने सालों से यहाँ पे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं और इस तरह जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने पर मजबूर हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जब ये सत्याग्रह करते हैं तो ये कहते हैं गांव वाले कि हमें सख्ती से हमें डांट फटकार करके हमें मजबूरन हमारे सत्याग्रह को रोक दिया जाता है। तो आखिर सरकार सुध क्यों नहीं ले रही है? आप क्या देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है? इतने सारी जगह पुल का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? ये पहले मंडी से हुआ था। ये जो ये रोड जो बना था मंडी में, कृषिवंश मंडी से बना हुआ था। हाँ, और उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उस वक्त पे ब्रिज कारपोरेशन में अगर दे देते तो कब से बन जाते। उसके बाद में मैंने 2-3 पुलिया सेंक्शन करवाई मैंने, लेकिन ये हुआ नहीं। इसको भी मैंने उसमें बजट में प्रावधान किया था। ठीक है, चलिए। तो ग्यारसी जी, हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा सत्र में आप इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे, ताकि विधानसभा चुनाव होने से पहले, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले यहाँ के ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा और उनको एक पुल यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से जो लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है उसका समय भी बचेगा और उनके पैसे भी बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यारसी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जयस जिला अध्यक्ष है मोन्टू सोलंकी जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। मोन्टू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश सरोकार में। मोन्टू जी, यहाँ के जो ग्रामीण के जो लोग हैं कई लंबे वर्षों से एक पुल के निर्माण की आस में बैठे हुए हैं, सत्याग्रह भी करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कहेंगे आप और कहां तक आपने भी इस मामले को उठाया है? सर, सामाजिक संगठन होने के नाते मैंने सारे लोगों से चर्चा की है। आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन हमारे जो कहने के जो राजनेता लोगों ने, इन्होंने इस चीज को कभी भी सीरियसली लिया नहीं है, जिसकी वजह से हमको कम से कम 17 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है। जो 3 किलोमीटर दूर का जो गाँव है उसमें हमको 17 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। सत्याग्रह हुए हैं और इस बार हमने एक बड़ी योजना बनाई, उसमें ये बोला है कि अगर ये हमारा इस जो विधानसभा सत्र के बाद अगर हमारा कुछ निराकरण नहीं होता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और एसडीएम कार्यालय का घेराव के साथ में और जल सत्याग्रह वापस से करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। ये हमने ठान दिया है और अभी उसके लिए हमारी मीटिंग चल रही है और हमारा हक है और उसको लेके रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो यहाँ पर एक मेहनत रंग लाएगी और जैसा कि कांग्रेस विधायक भी कह रहे थे ग्यारसी लाल जी, वो विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान हो और सरकार जागे और यहाँ पर जो लोग तरस रहे हैं पुल के लिए
वो पुल का निर्माण यहाँ पर हो। अमरदीप, जिस तरह के यहाँ पर हम आश्वासन देख रहे हैं, और चाहे वो मोंटू सोलंकी जी वो भी कह रहे हैं कि हम भी एक तरह से आंदोलन करेंगे, और कांग्रेस विधायक हैं सेंधवा से ग्यालसीलाल रावत जी वो भी कह रहे हैं कि मैं भी इस मामले को उठाता रहा हूं और इस बार फिर से विधानसभा में उठाऊंगा। जब इतने सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार को तो भी पता होगा इस बारे में कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं? फिर आखिर सरकार के सामने समस्या क्या हो रही? क्या पैसे की समस्या है? किस तरह की समस्या, अड़चन क्यों आ रही है यहाँ पर पुल बनने से? जी जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008-9 में जब मुख्यमंत्री सेंधवा आए थे, उस समय जो है ग्रामीणों ने इनको ज्ञापन भी दिया था, और उसको लेकर के जो है तहसीलदार द्वारा सर्वे भी, इस जो पुलिया है उसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन आज तक जो है वहां पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है, और ग्रामीणों को जो है अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से सफर करना पड़ता है, जिससे कि आए दिन घटनाएं होती रहती है। इससे पहले भी मतलब 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें जो है जो नाव थी उसमें से जो है जो वहां की जो सवारी थी, गाड़ी मतलब जो नाव की सवारी थी वो भी पानी में गिर गई थी, और उनकी जो बाइक उस पर रखी थी वो भी पानी में गिर गई थी। तो जैसे वैसे उनको जो है निकाला गया था। बिल्कुल, तो जैसे तैसे उनको बचाया गया था, लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर से भविष्य में भी हो सकती हैं, और वहां पर ग्रामीणों की जान पर भी बन सकती है। इसलिए यहाँ पर सरकार को जागना चाहिए, और जो इनकी एक अदद पुल की मांग है उस पुल का निर्माण यहाँ पर इस नदी पर कराना चाहिए, ताकि इनके समय भी बचे और इनकी जान पर किसी तरह की मुसीबत भी ना आए।